भूप कहाँ हमारा जन्म हुआ, स्कूलिंग हुई, थोड़ा सा। सर मेरा जन्म गांव में हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। राइट। पानीपत फेमस है लड़ाइयों के लिए। तो वहाँ में पानीपत से 28 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है मेरा, बुआना लाखू। तो वहाँ बुआना लाकू। बुआना लाखू। ओके। तो वहाँ मैं पैदा हुआ गांव में ही, और मेरी जो स्कूलिंग है, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे तो गांव में ही जो स्कूल है, तो ओके। मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई। तो पापा स्कूल मतलब जो गांव में ही टीचर थे। हाँ। ओके, तो बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं गांव में या मतलब कैसा स्कूल था? नहीं, जब मैं पढ़ता था तो गांव का जो स्कूल है वो 10वीं क्लास तक था, तो 10th वहाँ हुई। उसके बाद फिर गांव से बाहर निकल के फिर शहर की तरफ जो अपनी बाकी एजुकेशन तो पढ़ी। 10वीं तक कैसे स्टूडेंट थे, कितने मार्क्स वार्क्स आते थे? सर देखो, मैं बचपन से ही बहुत, एक जिसे कहते हैं ना, फोकस्ड रहा हूँ मैं। हम्म। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और जिसे कहते हैं, वो हो सकता है कि जब पापा के साथ जाते थे स्कूल में, तो वहीं से एक चीज हो गई कि नहीं यार, फोकस रहना है, इधर उधर नहीं। हम्म। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 10वीं में मार्क्स कितने आए, अब मैं अगर 10th, बताना चाहो तो? हाँ 10th में आई थिंक 71% थे। 71%। हाँ, उस टाइम पे अच्छे मार्क्स बहुत होते अच्छे थे। मार्क्स माने जाते थे, 71%। हाँ तो 7। कुछ सोचा था कि मेरे को आगे क्या करना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, मेरे को कुछ बनना है, कोई गोल था, कोई दिमाग में थी कोई चीज? सर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं तो, जो मेरे टाइम की बात करूं, कि अक्सर हम लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं, कि मुझे नहीं मालूम था कि आगे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या क्या करना है। तो मेरे एक चाचा का लड़का था, तो जिसने कॉमर्स ले लिया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो यार, एक घर छोड़ के है, कुछ तो बता ही देगा। अच्छा, ठीक है ओके। ना। तो मैंने भी फिर कॉमर्स ले लिया था, पता कुछ नहीं था। हम्म। और उसने फिर क्या किया, बाद में 12वीं के बाद उसने अपना बदल दिया और हमें फंसा दिया। तो ठीक फंसा दिया है। मतलब क्या? तो कॉमर्स आपने उसके चक्कर में ले ली। हाँ तो 12वीं तक जब पास हो गए तो उसने तो कुछ भी किया, हाँ। बट आपने अब तक गोल सेट किया था कि मेरे को आगे क्या करना है, कुछ था दिमाग में आया? नहीं, सबसे पहले तो पापा का ये था कि ग्रेजुएशन तो करना ही है, तो मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया। बीकॉम कहाँ से किया? मैंने पानीपत से। पानीपत से किया। ओके। और राइट, तो जब बीकॉम भी कर रहे थे तब भी कुछ दिमाग में आया था कि अब मैं कुछ बनना चाहता हूं, या पापा मम्मा ने कहा कि नहीं पापा टीचर हैं तो चलो टीचर ही बन जाओ आगे बढ़ के, इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है या क्वालिफिकेशंस होती है, टीचिंग होती है, वो कर लो, कुछ ऐसा था? सर फैमिली देखिए, ने कभी मतलब? सर बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और बहुत सारे जो यूथ भी होंगे, एक ये ना, जो हम ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में होते हैं, बहुत दुविधा वाली ये टाइमिंग होती है। हम्म। क्योंकि इसमें इवन मैं बात करूं, हमारे पेरेंट्स जितना उन्हें समझ था, जैसे मैं बात करूं तो मेरे दादाजी गवर्नमेंट टीचर थे, हम्म। प्रिंसिपल से रिटायर हुए। तो पिताजी का था कि भाई टीचर बनना है, क्योंकि वो खुद भी टीचर थे। तो ओके। फैमिली का एक प्रेशर था कि यार इसके बाद ना टीचर बनना है। ठीक है, ओके। कि वो इतना हैवी प्रेशर था। और मेरे साथ एक चीज घटी, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में पानीपत में पढ़ता था, तो उस टाइम पे पवन जी ने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख लिया पवन था। जी आपके बड़े भाई? हाँ, जो जो पवन मलिक जी। उससे पहले अब ये बताए कितने भाई बहन? हम लोग 4 भाई बहन हैं। ओके। 2 बड़ी बहनें हैं, फिर पवन मलिक जी हैं, और फिर मैं हूँ। ओके। तो पवन जी ने 2002 में नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, और जब भी वो घर आते थे तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन मैं देखता था घर आते ही पिताजी, तो पिताजी और टीचर मैं कहता हूँ, तो वो हमेशा ना कुछ नहीं होगा, कंपनियों में कुछ नहीं रखा दादा। चलो, उन्होंने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मेंटल बैरियर तोड़े। तो वो आगे निकल गए। फिर वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, ओके। हाँ, कि चलो बड़ा भाई निकला, कि अब इसे टीचर बनाना ही, इसे बना के छोड़ना है। मतलब भूप मलिक को टीचर बनना ही बनना है। हाँ, टीचर बनना ही बनना है। तो वहां से वो प्रेशर। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में था, और पानीपत जब मीटिंगें होती थी पवन जी की, तो मैं अक्सर चला जाता था। तो मीटिंग्स उन में? मीटिंगों में जा जाके मैं 16-17 साल का था, फिर मेरी उम्र 18 साल की हुई। और वहां से ही मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। मैंने उसके बाद एमबीए शुरू किया था, बट आज तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है। और मैं बड़ा इस खुश हूं कि मैं बन भी जाता तो क्या करता, राइट, क्योंकि बट कभी कभी ऐसा आया था जिंदगी में, एक ऐसा थॉट 12वीं में, जो पवन भाई तो चलो डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे, बट प्रेशर था और पक्का था कि टीचर बनना है, तो कभी आपके भी दिमाग में आया चलो यार पापा पापा मम्मा इतना फोर्स कर रहे हैं, टीचर ही बन जाऊं? सर देखिए, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जब ये 18-19 साल का उम्र होता है, तो वहां पे आदमी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचता। हम्म। जैसे आजकल भी मैं देखता हूँ कि आजकल क्या है, बहुत हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं। हम्म। एजुकेशन पूरी करी, नौकरी कर लो, 20,000 की, 30,000 की, 50,000 की। हम्म।
उस टाइम पे जब मैं काम करता था, अगर मैं इंडस्ट्री की शुरुआत की बात करूं, मेरा पहले महीने का चेक 131 रुपए का था। हम्म। और मेरे यार दोस्तों ने उसके बाद नौकरी, कोई 50,000, कोई 70,000। राइट। लेकिन एक चीज मैं देखता था कि जब भी पहले 3 साल मैं इस कारोबार को लेके नेगेटिव भी होता था, ठीक है, परेशान भी होता था, सारी चीजें होती थी, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि अगर मैं पीछे गया, मेरे पिताजी ने 37 ईयर्स गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया। 37 ईयर्स। 37 ईयर्स। तो और बहुत, मैं कहता हूं कि मोस्ट हार्ड, शायद ये हार्ड वर्क, शायद मैंने या पवन जी ने उन्हीं से सीखा कि इतना हार्ड वर्क। साइकिल पे वो जाते थे स्कूल में इनिशियल डेज में, और वो बताते हैं कि 150 रुपए से उन्होंने अपना सैलरी शुरू किया था। तो जब पिताजी रिटायर होके आए, तो उनकी जो सेविंग थी पूरी लाइफ की, शायद आज मेरा वो 2 महीने का चेक है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो मैं जिंदगी में कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, दाल रोटी चलेगी। और वो एक ऐसी चीज थी जो इस इंडस्ट्री को लेके कभी नेगेटिव होने नहीं देती थी। बट सपने बहुत बड़े थे ग्रेजुएशन से ही, पहले कॉलेज से, स्कूल से, मतलब बाद में हुए पवन भाई को देख के डायरेक्ट सेलिंग में आके? सर देखो, इसमें साथ साथ पवन जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साथ साथ वो अपनी इनकम बढ़ाते गए, उनको वो हमेशा इंस्पायर करते रहे। दूसरी चीज ये है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे उतने बड़े सपने नहीं थे। नहीं थे? और मुझे लगता है क्या कि क्या थॉट प्रोसेस क्या था इस इंडस्ट्री को लेके जब आपने कदम रखा? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो, और इवन सब लोग धीरे धीरे इनकम के हिसाब से सपने बड़े होते हैं। जब मैं शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने 37 ईयर्स जॉब किया और 1 लाख रुपए सैलरी नहीं हुई थी शायद। अगर अगर आप बताना चाहो, जब पापा रिटायर हुए कितनी सैलरी बेसिकली थी उनकी? आई आई थिंक पिताजी का उस टाइम पे सैलरी 60 के आसपास था, 60,000 क्योंकि पे कमीशन वगैरह लग गए थे। राइट, ओके। 2005-06 और में शायद पिताजी गाड़ी वाड़ी retire- खरीद ली थी पापा ने? नहीं नहीं, ये नहीं हमारे घर में, यानी हैरान होंगे, क्योंकि पिताजी ने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज, उन्होंने अपनी सारी इनकम हम चारों भाई बहनों को अच्छे तरीके से पढ़ाया, हमें किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हमारे घर में पहला व्हीकल जो लेके आए थे वो पवन जी लेके आए थे। ओके। और हाँ, मोटरसाइकिल हमारे घर का पहला व्हीकल था। मोटरसाइकिल? साइकिल के बाद कोई चीज आई थी तो वो मोटरसाइकिल आई थी? यस। राइट। तो वहां से सफर तो शुरू हुआ। मतलब ये दिमाग में बैठ गया था, जॉब नहीं करनी, राइट, बिजनेस करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके थे, कुछ साल हो चुके थे, तो इसके ऊपर, इसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे बेसिकली। सर ये इंडस्ट्री एक और चीज में सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, हम्म। जो हम इसको, मैं कहता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव चीज है, जिसे मैं आजकल देखता हूं लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे मैं कहूं, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, लेकिन कभी कभी हमें, मैं अगर बात करूं, इसका हमें एहसास नहीं होता है। एहसास उसे जिसका एक हाथ नहीं है। भगवान ने हमें 2 आंखें दी, कभी उससे पूछे जो अंधा है। इस इंडस्ट्री में हमारा पैसा ना लगना वो बहुत बड़ी ताकत है, जिसे लोग दूसरे, क्योंकि पैसा नहीं लगता, वो उसको सीरियसली नहीं लेते। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे एक फंडा बहुत क्लियर था कि मेरे पिताजी के पास करोड़ों रुपए नहीं है। करोड़ों रुपए नहीं है तो वो मेरे लिए कोई ऐसा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। तो मेरे पास एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं गांव से आया था। मेरे पास एक ही चीज थी, एक था मेरा हार्डवर्क, जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता था। राइट। और वही एक चीज थी मेरे पास, जिसको लेके मैं चला। और दूसरी चीज मेरे पास थी टाइम। मैं उस टाइम पे देखता था, मेरे दोस्त फिल्में देखने जाते थे, इधर उधर अपना टाइम खराब, नौकरी लग गई, ये हुआ। और वो मुझे कहते थे साबुन, तेल, शैम्पू, लिपस्टिक बेचने वाला। और अभी मैं देखता हूँ, आज कोविड टाइम में उनकी सैलरी 30% रह गई है। लेकिन आज मैं देखूं तो हमारे कारोबार में 10 तारीख को कभी 11 भी नहीं होती, 9 को ही पे आउट आ जाता है। शायद इस इंडस्ट्री को लेके जो उस टाइम पे जो फैसला किया था, उस पर बहुत प्राउड भी फील होता है।